Let us do this question, dear students. An alternating electric field of frequency mu is applied across the Ds of radius r of a cyclotron that is being used to accelerate protons of mass m. The operating magnetic field B used in the cyclotron and kinetic energy K of the proton beam produced by it are given by. तो एक डीज के अंदर दैट इज साइक्लोट्रॉन का जो ऑपरेटर्स है उसके अंदर आप एक प्रोटोन को एक्सेलरेट करते हो। तो जब आप उसको एक्सेलरेट करते हो तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और उसको कितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ये दोनों वैल्यूज हमको निकालनी है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेडियस एंड मास। इनके टर्म्स में हमको वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया है कि वो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी पता नहीं है, लेटस से कि उसकी वेलोसिटी वी है और जो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री वो फॉलो कर रहा है लेटस से कि उसकी रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, फ्रीक्वेंसी एफ है, काइनेटिक एनर्जी भी हमको पता नहीं है। सो दीज टू वैल्यूज वी हैव टू फाइंड। तो टाइम पीरियड हम सबसे पहले निकालते हैं क्योंकि टाइम पीरियड निकालने से जो हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है वो ईजिली निकल जाएगी। तो टाइम पीरियड होगा, क्योंकि सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो हो रही है, टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा। अब मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए। ओमेगा कैसे निकालूंगा? ये जो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री ये फॉलो कर रहा है, ये क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो जो सर्कुलर पाथ ये फॉलो कर रहा है उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और हमको पता है कि जो भी सर्कुलर मोशन होता है उसके लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए होता है। तो वो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है या मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एम ओमेगा स्क्वायर को हम क्यूवीबी के इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि क्यूवीबी क्या है? हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। यहां से हम वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओमेगा आर। ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी QB/m। इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ सबको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm/QB। टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है 1/f। तो 1/f इक्वल्स टू 2πm/QB। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b आ जाएगा 2πmf/q, और q की जगह वैल्यू आ जाएगी e, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है e। तो ये हमारा b की वैल्यू आ गई। तो हमारा इससे ऑप्शन b और ऑप्शन सी सही होने के चांसेस हैं। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए मेरे को वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए मैं वापस से इसी इक्वेशन को यूज करता हूँ, बट यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने वैल्यू लिखी थी ओमेगा के टर्म्स में, यहाँ पे मैं सेंट्रीपिटल की फोर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखूंगा। तो हो जाएगा mv²/r इक्वल्स टू QVB। ठीक है, अब यहाँ से एक v और v कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी QB/m इंटू आर। ठीक है, और हमको पता है वेलोसिटी होती है ओमेगा आर के बराबर। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ से मेरी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? QB/m, जो मैं ऊपर भी निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू QB/m है, तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन डियर स्टूडेंट्स? 2πf भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो 2πf इज ऑल्सो इक्वल्स टू QB/m, राइट। अब हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हाफ mv² वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हाफ m तो एज इट इज आ गया मेरा। वेलोसिटी मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा q² b² m² इंटू r²। ठीक है ना। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि मैंने ओमेगा की वैल्यू निकाली हुई है, और ये QB/m की वैल्यू क्या है? QB/m इज इक्वल्स टू 2πf। तो यहाँ पे जो QB/m का स्क्वायर आ रहा है ना, इसकी जगह आप लिख दोगे 2πf का स्क्वायर। 2πf का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा 4π²f², और ये m और ये r² एज इट इज आ जाएगा, 1/2 भी एज इट इज आ जाएगा। बाकी सिर्फ इसकी जगह आपने 4π²f² पुट कर दिया। तो यहाँ से ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दैट मीन्स जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2π²f² mr², 2π²f² mr²। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।